यानी साहब, मेरी थोड़ी सी इस्लाह कर दीजिएगा और वजाहत भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीपीआई का लेटेस्ट इंडेक्स है 2020 का, और 2 सालों से तवातर के साथ हम नीचे गिर रहे हैं। पीटीआई के 2 सालों में 7 दर्जे नीचे गिर चुके हैं। इस वाली रिपोर्ट के अंदर जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है गैलप पाकिस्तान ने ये फेस टू फेस सर्वे 2017 में कंडक्ट किए। क्या ये 2017 का ही सर्वे है जो रिपोर्ट ने इनकॉर्पोरेट किया, या लेटेस्ट वाला है? जी, शुक्रिया आपने बुलाया। मैं आपके नाज़रीन के लिए भी इसमें दो तीन चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी जी। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी जैसे रिपोर्टिंग की जाती है कि ये कोई करप्शन को जांचने का इंडिकेटर है, हालांकि ये करप्शन के बारे में परसेप्शन इंडिकेटर है। तो ये कहना कि करप्शन बढ़ी है या कम हुई है, ये इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कहना थोड़ा सा नामुनासिब है। परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस हो सकता है। इसलिए अगर आप देखें तो जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी है वो इसको बहुत करप्शन परसेप्शन के हवाले से कई दफ़ा वो दोहराते हैं बात को। ठीक दूसरा हो गया, ये वजाहत होगी आपकी। ये सर्वे कब कंडक्ट किया गया था गिलानी साहब? बिल्कुल, जो दूसरी चीज इसमें है वो जो आपके सवाल से रिलेटेड है वो ये कि ये पब्लिक ओपिनियन के सर्वे पे मबनी नहीं है। इसमें 8 जो इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का, वो एक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। जो एक्सपर्ट का ओपिनियन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का है वो 2019 में भी किया गया, मगर ऐसा मालूम होता है कि इस इंडेक्स ने 2017 का ही ले लिया। तो नहीं, मालूम एक्सपर्ट नहीं होता, वाकईतन 2017 का लिया हुआ है, क्योंकि मैंने वो उसकी रिपोर्ट खोली है। तो रिपोर्ट में जब नीचे जाएं तो उसके आगे लिखा हुआ है ये वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के अंदर कि गैलप पाकिस्तान ने 2017 में ये फेस टू फेस सर्वे कंडक्ट किया। इसीलिए मैंने आपसे रब्ता कायम किया। तो 2017 की रिपोर्ट को 2020 में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि आप तो 2019 में भी ये रिपोर्ट कर चुके हैं? बिल्कुल, और उसमें एक चीज आप ये भी देखें कि जो जो एक्सपर्ट का सर्वे है जो उन्होंने इसमें शामिल किया वो गैलप पाकिस्तान ने नहीं किया। एक्सपर्ट का सर्वे जो है वो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट खुद करता है, और वो सिर्फ 20 अफराद पाकिस्तान में ऐसे चुनकर उनसे एक्सपर्ट का सर्वे किया गया। मैं, अगर आपकी इजाजत हो, थोड़ा सा ये हम इसको काफी करीब से हमेशा स्टडी करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये जो 8 इंडिकेटर्स उन्होंने यूज किए हैं एक्सपर्ट्स के, इसमें ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो भी एक्सपर्ट्स पे है, जो दीगर रिपोर्ट्स हैं वो भी एक्सपर्ट्स पे हैं, प्लस वो फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हैं। तो जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की ओनली 20 लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं और वो भी एक्सपर्ट्स हैं। आप इसमें ये भी देखिएगा कि जो सीपीआई का जो स्कोर है वो सिर्फ 1 पॉइंट नीचे आया है, जिससे 4 दर्जे पाकिस्तान नीचे आ चुका है। मगर आप अगर बारीकी से देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं है। तो जो एरर मार्जिन होता है इस तरह की किसी भी सर, ये आप तो वजाहतों में चले गए। आप ये बता दें मुझे कि ये आपने जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का सर्वे किया था 2017 का ये और 2019 का, इसके अंदर वो जो सवाल जवाब का कॉलम है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एग्जेक्टिव के अंदर, जुडिशल ब्रांच के अंदर, पुलिस मिलिट्री के अंदर और लेजिस्लेचर के अंदर, ये उनके हवाले से वो परसेप्शन को जाहिर करते हैं। 2017 और 19 का तो रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन आप बता दें कि 2017 और 19 में क्या फ़र्क आया? 2017 और 19 में कोई खास फर्क नहीं है इन इंडिकेटर्स में। 2017 में जिस तरह की परसेप्शन थी इन एक्सपर्ट्स की और 2019 में तकरीबन ऐसी ही है। कोई खास का ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई। और आपके ख्याल में ये परसेप्शन बेहतर क्यों नहीं हो रही? जो ग्राउंड में रियलिटी है वो कई दिहाइयों पर मबनी है। तो 2 या 3 साल में पाकिस्तान में होने वाली करप्शन में ना इजाफा हो सकता है, ना ही बहुत दर्जे कमी आ सकती है। ये एक लंबा सफर है जो कि पाकिस्तान को किसी स्टेज पर करना है। अभी उसकी सिर्फ शुरुआत ही हो सकती है।